एक था सुखदेव। एक नगर में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था सुखदेव। सुखदेव सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ने में अच्छा था, मगर गरीब होने के कारण उसके पास तरह तरह के कपड़े, खिलौने नहीं थे और न ही उसके पास अपने साथियों की तरह टॉफ़ी, चॉकलेट खरीदने के पैसे होते थे। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और सुखदेव का पेट भरती थी। सुखदेव जब स्कूल में अपने साथियों को टॉफ़ी, चॉकलेट या आइसक्रीम खरीदते हुए देखता तो उसका भी दिल करता, लेकिन पैसे न होने के कारण वो अपना दिल महसूस कर रह जाता। कई बार उसके साथी टिफ़िन में उसकी सूखी रोटियां देखकर उसका मजाक भी उड़ाते तो वह बुरी तरह से चिढ़ जाता और बच्चों से झगड़ने लगता। सुखदेव अक्सर बहुत अमीर व्यक्ति बनने के बारे में सोचा करता था। कई बार तो वह स्वप्न में भी बहुत सारे पैसे ही देखता था, तो कभी वह स्वप्न में अपने आप को एक धनवान सेठ के रूप में देखता था। सुबह उठने पर भी रात के स्वप्न का नशा उसे सारा दिन घेरे रहता था, जिससे अब सुखदेव का ध्यान कमाने में ही लगा रहता। परीक्षाएं नज़दीक आने पर भी सुखदेव ने पढ़ाई के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा तो उसकी कक्षा के अध्यापक ने एक दिन सुखदेव को अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा, सुखदेव, परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हें अपना ध्यान खेल कूद से हटाकर पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन सुखदेव ने अपने अध्यापक की बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ना नहीं बल्कि एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मास्टर जी ने हंसकर सुखदेव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह सपना पढ़ने के बाद अवश्य पूरा होगा, इसलिए तुम दिल लगाकर मेहनत से पढ़ा करो। विद्या से युक्त व्यक्ति सबसे धनवान होता है। उसके इस धन को न कोई चुरा सकता है, न कोई जला सकता है, इसलिए खूब परिश्रम से विद्या प्राप्त करो। नहीं मास्टर जी, इसके लिए तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो जल्द से जल्द बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ। मास्टर जी ने कहा, बेटा, जो चीज़ इंतज़ार के बाद प्राप्त होती है वो बहुत महत्व रखती है, जबकि जल्दबाजी में प्राप्त हर वस्तु जल्द ही लौट जाती है। जल्दबाजी तो शैतानों का काम है। इंसान तो सब्र और धैर्य से काम करते हैं। लेकिन सुखदेव को मास्टर जी की ये बातें निरर्थक लगी, क्योंकि उसके सिर पर तो जल्दी से जल्दी धनवान बनने का भूत सवार था। अपने इस स्वप्न में गुम सुखदेव तालाब के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे वहाँ पड़े खंडहर में कुछ फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई दी। उसने टूटे खंडहर के एक छोटे से छिद्र में से झांक कर देखा कि वहाँ 5-6 व्यक्ति बैठे थे। उनके बीच में बहुत से गहने, आभूषण और बहुत सारे रुपए पड़े थे। उन व्यक्तियों में से एक काला सा आदमी बाकी व्यक्तियों को उनके हिस्से का धन बारी बारी बांट रहा था। यह सब देख सुखदेव को यह समझते देर नहीं लगी कि ये सब लुटेरे हैं और यहाँ बैठकर अपनी की गई चोरी का आपस में हिस्सा बांट रहे हैं। इतना सोना और पैसा देखकर सुखदेव की आंखें चौंधिया गईं। उसने कभी इतना पैसा और इतने आभूषण एक साथ नहीं देखे थे। बस उसी दिन से सुखदेव ने भी चोरी करके बहुत सा धन कमाने की सोच ली। सुखदेव की कक्षा में ही गांव के मुखिया का बेटा पढ़ता था, जो प्रतिदिन कुछ पैसे लेकर स्कूल में आता था और फिर स्कूल के बाहर ही बनी लाला की दुकान से रोज कुछ न कुछ खरीदता और अपने दोस्तों में बांटकर खाता। उसके उन पैसों पर सुखदेव की हमेशा नज़र रहती थी।
और एक दिन मौका मिलते ही सुखदेव ने मुखिया के बेटे के पैसे चुरा लिए। पैसे चुराने के बाद जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसकी घबराहट का कारण पूछा। सुखदेव ने हकलाते हुए माँ को मुखिया के बेटे के पैसे चुराने की सारी बात बता दी। माँ कुछ क्षण तो चुप रही, फिर धीरे से उसे समझाते हुए बोली, ये बात किसी को मत बताना, और ला मैं ये पैसे छुपा कर रख देती हूँ। माँ की बातों ने सुखदेव को और चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया और अब वह प्रतिदिन किसी बच्चे का पेन, किसी की पेंसिल, किसी का खाना तो किसी के पैसे चुराने लगा और चोरी करके अपनी माँ को लाकर दे देता। माँ ने वो सारी चीज़ें छुपा कर रखना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन मास्टर जी ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ ही लिया और इस तरह उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकलने के बाद तो वह और भी आज़ाद हो गया और गांव वालों की छोटी मोटी चीज़ें चुराते चुराते वो एक पक्का चोर बन गया। चुराए हुए माल से सुखदेव अब खूब मज़े करता और जो चाहता वही खरीदता। उसकी माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि घर बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाता था। सुखदेव के दिन मज़े से गुजर रहे थे कि एक रात वह पड़ोस के ही गांव में चोरी करने के उद्देश्य से जा रहा था कि तभी जोरों से बरसात शुरू हो गई। पास में ही एक मंदिर था। अपने को बरसात से बचाने के लिए वह उस मंदिर में चला गया। उसने देखा अंदर अभी अभी आरती खत्म हुई है और मंदिर का पुजारी सबको प्रसाद बांट रहा है, तो सुखदेव भी प्रसाद लेने चला गया। अंदर भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान के सिर पर रखे सोने के मुकुट को देखकर वह अपने होठों पर जीभ फिराने लगा। बस वहीं खड़े खड़े सुखदेव ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे कैसे भी हो मुझे यह मूर्ति चुरानी है और तभी मेरे धनवान बनने का सपना पूरा हो सकेगा। यह सोचते हुए सुखदेव वापस अपने घर चला गया और श्री कृष्ण की मूर्ति चुराने की तरकीब सोचने लगा। वह रोज पूजा करने के बहाने उस मंदिर में जाता और पता करने की कोशिश करता कि मंदिर में कौन कौन रहता है। आखिर एक दिन वक्त ने सुखदेव का साथ दिया और मंदिर के पुजारी जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया। उनके बाकी शिष्य भी किसी कार्यवश बाहर चले गए। बस सुखदेव को मूर्ति चुराने का यही समय सबसे उचित लगा। उसने शाम से ही मंदिर में अड्डा जमा लिया और हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने बैठ गया। दरअसल वो ऐसा मंदिर में आने वाले लोगों को इस भ्रम में डालने के लिए कर रहा था कि वह बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और भक्तगणों का आना भी बंद हो गया। सुखदेव मूर्ति के आगे से उठकर बाहर घूमने गया कि यह तो देख कर आऊं कि मंदिर में कोई है तो नहीं। जब वह मंदिर में घूम रहा था तो उसने देखा मंदिर का रसोइया पीछे बनी अपनी कुटिया में खाना बना रहा है। तो सुखदेव के दिमाग में एक योजना कौंध गई और वह रसोइये की कुटिया की तरफ बढ़ गया। कुटिया में से आ रही रोटियों की सौंधी सौंधी महक ने सुखदेव को भूख से व्याकुल कर दिया। उसने कुटिया के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है क्या? रसोइया रोटी सेकते सेकते बोला, हाँ भाई बोलो क्या चाहिए? बाबा मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी दूर जाना है। पंडित जी से इजाज़त लेनी थी कि रात भर के लिए यहाँ ठहर जाऊँ। सुखदेव की बात सुनकर रसोइया भगत राम उठकर बाहर आया और बोला, भाई ऐसी बात है कि पंडित जी तो पास के ही गांव में गए हैं किसी काम से, हो सकता है लौटने में देर भी हो जाए। तुम ठहरना चाहो तो ठहर जाओ। क्या
भूखे को खाना भी मिल सकता है? सुखदेव ने गर्म गर्म रोटियों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम मेरे साथ खाना खाओ, रूखा सूखा जो भी है। भगत राम के इतने से ही आग्रह से सुखदेव झटपट उसके साथ खाना खाने बैठ गया। पड़ोस के गांव का होने के कारण भगत राम सुखदेव को पहचान नहीं पाया। सुखदेव अपनी पेट पूजा कर हरि ओम कहता हुआ सोने के लिए मंदिर में चला गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति घूम रही थी, जिसे बेचकर वह बहुत धनवान बनने वाला था। बस जागते में ही सपने देखते देखते आधी रात बीत गई। सुखदेव चुपके चुपके उठा और उसने देखा कि चारों तरफ सुनसान और अंधकार था। सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने रसोइये की कुटिया में झांक कर देखा तो वह भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। सुखदेव को इसी स्वर्णिम अवसर की तलाश थी। उसने अपने साथ छिपाकर लाए छेनी, हथौड़ा इत्यादि औजारों को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उखाड़ने लग गया। थोड़ी सी मेहनत से ही वह भव्य मूर्ति सुखदेव के हाथों में थी। उसने बड़ी सावधानी से श्री कृष्ण के सोने के मुकुट को उतार कर थैले में रख लिया और मूर्ति लेकर वह जैसे ही बाहर निकला कि रसोइये भगत राम ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। परंतु सुखदेव ने अपने हाथ में पकड़ी हथौड़ी भगत राम के सिर पर दे मारी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। सुखदेव अंधेरे का फायदा उठाकर मूर्ति लेकर अपने गांव की तरफ भाग गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां सो रही थी। सवेरा होने में कुछ ही देर बाकी थी, परंतु सुखदेव सवेरा होने से पहले यह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी मां को उठाया और जल्दी से पूरी बात बताकर थोड़ा सा आवश्यक सामान समेटने लगा। सुखदेव का विचार था कि जब वह लोग सुबह उठकर उसके मकान पर ताला देखेंगे तो वे उस पर शक नहीं करेंगे। सुखदेव और उसकी मां सामान समेटकर और उस मूर्ति को लेकर जैसे ही बाहर निकले, सामने पुलिस खड़ी थी, जिसके साथ मंदिर का पुजारी और उसके गांव के सभी लोग भी खड़े थे। पुलिस ने मूर्ति के साथ ही सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। सुखदेव पर मंदिर के रसोइये भगत राम के खून का भी इल्जाम था। दोनों संगीन जुर्मों के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया और एक दिन अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। जेल में रहकर जब उसने अपने द्वारा किए गए अपराधों के बारे में सोचा तो उसे अपने आप से ही घृणा हो गई कि कितने मासूम लोगों का खून बहा है मैंने। नियमानुसार फांसी लगाने से पहले जेलर ने सुखदेव से उसकी अंतिम इच्छा जाननी चाहिए, तो सुखदेव ने कहा, मैं मरने से पहले अपनी माँ और अपने मास्टर जी, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था, उनसे मिलना चाहूँगा। मरने वाले की हर इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए सुखदेव की माँ और मास्टर जी को उससे मिलाने के लिए बुलवाया गया। सुखदेव सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ उसे देखते ही रोने लगी। सुखदेव ने कहा, माँ, मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए यहाँ बुलवाया है, लेकिन वह बात मैं आपके कान में कहूँगा। सुखदेव की माँ ने सोचा शायद किसी छिपे धन के बारे में बताना चाहता होगा, इसलिए उसने इधर उधर देखकर अपना कान सुखदेव के आगे कर दिया। सुखदेव ने अपनी माँ के कान को इतनी जोर से काटा कि उसमें खून बहने लगा। माँ की चीख सुनकर मास्टर जी, जेलर और बाकी सब वहाँ भागकर आए। जेलर ने उसे डांटते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? सुखदेव ने कहा, जेलर साहब,
आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी उस दिन माँ के इसी कान में आकर बताई थी। माँ ने सुनकर मेरी चोरी छिपा ली थी। यदि मेरी माँ उस दिन मेरी पहली चोरी करने पर ही मेरी खूब पिटाई करती और मुझे सन्मार्ग पर ले जाती तो आज मैं चोर नहीं बनता। लेकिन मेरी माँ तो चोरी करने पर खुश होती थी। इसलिए जब भी बच्चा पहला अपराध करे तो माँ को उसकी पिटाई करके उसे छुड़ाना चाहिए। माँ तो बच्चे का प्रथम गुरु होती है। उसकी गोद में जन्नत होती है और उसकी पिटाई से बच्चे का भविष्य निर्माण होता है। इतना कहकर सुखदेव ने आगे बढ़कर मास्टर जी के चरण छू लिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आज मुझे ये सज़ा मिली। काश उस दिन मैं आपकी बात मान लेता तो मैं भी अपने बाकी साथियों की तरह अच्छा व्यक्ति होता। आज मैं आपकी बात की दिल से कद्र करता हूँ कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और इस तरह सुखदेव अपने कुकर्मों के कारण फांसी पर लटका दिया गया।